भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हमारी बड़ी वजह पाकिस्तान बनाने की हिंदू मुस्लिम फसादात थे। अब चाइना मौलाना की नस्ल में से है। हाँ, ये भी एक सवाल है। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है ना? वो तो फिर भी पूछते हैं, वो तो पूछते ही नहीं किसी को। हाँ। वो तो कम्युनिस्ट है सारे। और इंडिया में तो मुसलमान, ये आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात। ऐसी जिल्लत, ऐसी पस्ती है कि आज की जो तकरीर हुई है योम पाकिस्तान परेड की, बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी जैसा कि तमाम ख़वातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था। लेकिन आज जो मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में 23 मार्च के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मुल्क की सलामती के लिए सुबह से दुआया तकरीबात का सिलसिला भी जारी। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, सवाल उठाया कब तक गवर्नेंस के गैप्स अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। भाई मैं तो पहले मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी। अच्छा, ठीक है। कौमियत तो बाद में आती है। कौमियत का मामला तो कायदे ने खत्म कर दिया था। अच्छा। जब उसने कहा था कि कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची या पख्तून नहीं है। हाँ। हम सब पाकिस्तानी है, हम मुसलमान। तो फिर सबसे पहले पाकिस्तानी को। लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग। मुझे वहां पर खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डाल। आप जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, जितनी आपने किताबें लिख डाली हैं, आपका टॉपिक ही क्या है, हिस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया की। उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे नौजवान किधर जाएंगे। लेकिन वो ना तो उनके मुंह से नौजवान वो ममलिकत नहीं कह पा, वो नौजवान उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से सोशल मीडिया का लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से मुसल्लह अफवाज। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान में पाकिस्तान डे बहुत ही धूमधाम से कहीं ना कहीं मनाया गया है। लेकिन आपने कभी एक बात नोट की होगी कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है जरदारी, क्या नाम है उसका, वो स्टेटमेंट दे रहा था। लेकिन इन लोगों को हमेशा इंडिया का यानी कि भारत का नाम ही क्यों लेना होता है। यानी कि आप बात समझिएगा, कभी आपने देखा कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसने कभी पाकिस्तान का नाम लिया हो या किसी देश पर टिप्पणी की हो? उन्होंने सिर्फ अपनी देश की तरक्की, अपने देश की उस बारे में मतलब बात की है। लेकिन उधर पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कह रहा है कि भारत हमें अलग आंख से देखता है, एक आंख नहीं भाता। मतलब इस तरीके की बातें कुछ जो है पाकिस्तान के अंदर से निकल कर आ रही है। एक लाइव स्टेज शो चल रहा था जो पाकिस्तान डे पर प्रेसिडेंट को स्पीच देनी होती है, उसको लेकर। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में और अलग अलग मीडिया में तरह तरह की जो है बातें चल रही हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वो यहाँ पे मायूसी पैदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लोगों में जो यूनिटी अगर नहीं है तो उसका जिम्मेदार इंडिया है? कौन जिम्मेदार है उसका? हम पहली तो बात है किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जाहिर बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ फैक्टर्स ऐसी हैं, जैसे वो आप देख लें, वो जो अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं। जैसे आपके BLA है, उसके बाद TTP है, आपकी तरीके वो है, तालिबान है पेशावर में। तो काफ़ी अंदरूनी फैक्टर भी होते हैं, बैरूनी भी होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के कहें हम खुद को अब इंडिया से कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, वो भी इस फैक्टर पे सिर्फ इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, तो हमें अपने दामन में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। आप देखें, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसे क्या पड़ी है वो पाकिस्तान से पंगा ले। ठीक है, नहीं उसमें ये होता है ना कि भाई शुरू से ही दुश्मन है तो वो दुश्मनी करता होगा, हमें कमजोर करता होगा, हमें नीचे दिखा, मतलब जो हमें बताया जाता है, नैरेटिव समझाया जाता है, उसको जरूरत नहीं है ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, उसको जरूरत ही नहीं है हमें कमजोर साबित करने की। वो एक्चुअली में हमें कमजोर साबित कर चुके हैं। हमारे हाथ में क्या है? नहीं, हमारे हाथ में जज्बा नहीं है, हमारे हाथ में मतलब अदारे नहीं है। हमारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन अब यूनिटी नहीं ना रही। जैसे हमने शुरू में बात की, यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप देखें, हम अगर है, हमारे टोटल 4 सूबे हैं, इंडिया है 26 स्टेट्स, तो 27 स्टेट्स और कुछ उनके वो भी दिल्ली वगैरह भी हैं, कुछ फैक्टर्स उनके और वो भी हैं। तो अगर आप वो देखें तो हर जगह पे उनकी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन यूनिटी फिर भी है। इंडिया में इतनी जो कह लें
मुस्लिम हिंदू फसादात होते रहते हैं, वो चीज अलग है, वो इलेक्शंस के पास होते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी है उनमें। लेकिन हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने बलूची भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने पख्तून भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, वो देखना चाहिए हमें। अगर हम उनके साथ सही सलूक करेंगे तो इट विल बी यूनिटी। ठीक है, बड़ी अच्छी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और भी पूछूंगा। आपने अच्छी लॉजिकल बात की है कि भाई बैरूनी पावर्स हो सकती हैं, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाई क्या कर रहे हैं, वो यानी हम पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड रहने के लिए क्या कर रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाए। जैसा कि हमारे कुलीग मुनीम ने बात की, बहुत अच्छी बात की है। हमें वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना चाहिए, लगा देना चाहिए, इंडिया है, अमेरिका है, दूसरे हेगियोग्राफी का रिवाज रखा हुआ था कि जिन्ना साहब जो हैं उनमें गलती कोई नहीं थी, सारी गलतियां बाकियों में थी। अगर कोई पाकिस्तान में गलत फैसले की भी बात होती है तो आप देखें, ये जिन्होंने लिखी द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, खूब किताब लिखी के अजीज ने, उन्होंने भी सारा इल्ज़ाम बाकियों पे लगाया, जिन्ना साहब पे बात नहीं हो सकी। इसके अलावा एक स्कूल ने तो ये कहा है कि जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, ये तो कांग्रेस ने करा दी। अब इतनी बड़ी नॉनसेंस बात, जहां पे जिन्ना साहब की एक ही अचीवमेंट है और उसकी पूरी डिटेल्स मैंने दी हैं, तो इन लोगों ने जो अवार्ड देने हैं वो उन लोगों को देंगे ना जो इनकी कहानी को आगे लेके आते हैं। और मेरे से बेहतर हैं बहुत लोग पाकिस्तान में, जिन्होंने बहुत बहुत खिदमत भी की है, अस्पताल बनाए हैं, गरीबों का ख्याल रखा है। मेरे ख्याल से इद्दी वो कौन अपना अब्दुल सत्तार इद्दी को भी इन्होंने कोई अवार्ड नहीं था दिया, मेरा नहीं ख्याल, बल्कि उनको परसिक्यूट करते रहे हैं कि ये तो इंडियन एजेंट है और ये है वो है। तो जो मुआशरा अब्दुल सत्तार इद्दी को वोट अपना अवार्ड कोई नहीं देता, वो मुझे क्यों देगा, ये भूल जाएं। बाकी जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं, दे आर ऑल लाफेबल, हम सब जानते हैं उन्हें। वो जैसा वो कहते हैं, दे आर मेन एंड वेमेन ऑफ ऑल सीजन्स, जैसा मौसम होता है वैसी वो बातें करते हैं। और जरदारी साहब का अपने बिजनेस पार्टनर को अवार्ड दे देना फॉर जारी, यानी फॉर जरदारी साहब, मेरे ख्याल ये तो उनकी जो लेस सरप्राइजिंग हरकतें हैं। हाँ जी, वो तो एक जो है ना सिंध का क्या कहते हैं यार, वो वडेरा कल्चर की ही इज एन एपिटमी ऑफ दैट, वेरी गुड, सिल्वर टंग, वो सारी बातें, चार्मिंग, ये सारा कुछ है। लेकिन मैं सिंध में रह के आया हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हियर, जो मुझे हाँ चले सर हम उनकी स्टेटमेंट को लेते हैं, वो तो ठीक है, वो तो सभी हर कोई बात कर रहा है इसके ऊपर कि जी दोस्त को दे दिया या इसको दे दिया, एनीवेज वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम इस पे बात करेंगे। आज के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने जो खिताब किया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है, और उन्होंने कहा जी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और साथ में उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का जिक्र किया, और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो है, हम तो बड़ी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसाया मुल्क, हम अपने हमसाये मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक रखने के ख्वाहिशमंद है, और भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है। सर ये समझ में नहीं आती कि वो बचपन से किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैली नजर से इंडिया देखता है, ये मैली नजर का मतलब क्या है? और दूसरी ये बात कि वो कह रहे हैं कि हम तो ताल्लुकात चाहते हैं, तो क्या हमने देखा है सर कि ताल्लुकात, ये बात सही है और उन्होंने कोशिश की है रिलेशंस बनाने की? मैं कितने वाकये आपको बताऊं, क्लासिकली हम ज्यादा दूर नहीं जाते। वाजपेयी साहब आ गए थे ना लाहौर, और लाहौर अकॉर्ड भी हो गया था, सब जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब माफ करना, इंटेलिजेंट आदमी है, और इतने अनपढ़ भी नहीं हो सकते कि उन्होंने पता कि जब वो अकॉर्ड होता है और स्टेट्स के दरमियान होता है, गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट द स्टेट, उसको अगर आपके जनरली सैबोटाज कर दें तो ये मैली नज़र से ज़्यादा मेरे ख्याल से सीरियस एक
कोशिश है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कभी समझौता या दोस्ती या ट्रस्ट बिल्ड ना हो। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी आए एक शादी पे, उनके जाने के बाद पठानकोट हो गया। ये तो क्योंकि रीसेंट चीजें हैं। अगर आप पास्ट में जाएं